गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बेटे एक बात बताइए, यदि आप इंडियंस हैं, एक इंडियन यूएसए में जॉब करने जाता है और यूएसए में इनकम कमाता है, ठीक है, तो रेजिडेंट की इनकम पर इंडिया में भी टैक्स लगता है और यूएसए में भी टैक्स लगता है। हाँ जी, तो इसका मतलब एक ही आदमी को यदि दो जगह टैक्स लगेगा तो उसको बाहर जाने का और इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसी तरह यदि यूएसए का आदमी इंडिया में आता है तो यूएसए में भी टैक्स लगेगा और इंडिया में भी लगेगा। हाँ जी, तो इन सब के कारण डबल टैक्सेशन होता है। तो इसके लिए सरकारों ने आपस में एग्रीमेंट किया अपने रेजिडेंट्स के फायदे के लिए, ठीक है, कि इस तरह की का एग्रीमेंट किया जाए, इस तरह की ट्रीटी की जाए जिससे कि यदि किसी रेजिडेंट को डबल टैक्सेशन देना पड़ा है तो वो टैक्सेशन इस तरह कंपनसेट हो जाए, इस तरह प्रोग्राम हो कि डबल टैक्स ना लगे। इस तरह के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? डबल डीटीए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी इसको कहते हैं डीटीए, और इसी को दूसरा नाम देते हैं अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स एग्रीमेंट, यानी एडीटीए, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं टैक्स ट्रीटी। डीटीए, एडीटीए और टैक्स ट्रीटी ये कॉमन नेम है। ये इस तरह के हैं कि जिस तरह कि यदि इंडिया का आदमी है और यूएसए का आदमी है तो उस पर दोनों जगह टैक्स ना लगे, टैक्स ना लग के एक जगह इंडिया में आ जाए तो यहाँ ना लगे, यहाँ आ जाए तो यहाँ ना लगे, और ऐसा भी ना हो। इस तरह की ट्रीटी करनी है कि ना ये हो ना ये हो क्या, उसका टैक्स या तो यहाँ लगे या यहाँ लगे। इस तरह के एग्रीमेंट को डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं। इसका पर्पस क्या है कि ना तो किसी रेजिडेंट पर डबल टैक्स लगे, ना ही दोनों देशों में से किसी देश को लॉस हो, और अगर लॉस हो तो वो लॉस दोनों कंट्रीज का बराबर लॉस हो। ऐसा ना हो एक कंट्री को ज्यादा लॉस झेलना पड़ जाए, इसलिए ये ट्रीटी की जाती है, ठीक है। यानी यूएसए के टैक्स का क्रेडिट इंडिया में मिल जाए, इंडिया में मिल जाए, साथ ही साथ इंडिया के टैक्स का क्रेडिट, इंडिया के टैक्स का क्रेडिट यूएसए में मिल जाए। ओके, तो ये सारी चीजों के लिए काफी कंट्रीज से ये डबल टैक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि काफी दिनों से हंगामा चल रहा है, काला मनी, ब्लैक मनी स्विस बैंक में इतना जमा है। वो कैसे आया? स्विस बैंक के अंदर तो ऐसा एक एग्रीमेंट है कि वो अकाउंट सीक्रेट रखना है, लेकिन जिस दिन से हमारी ये ट्रीटी हुई है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी में, एक टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का भी, दिस आल्सो इंक्लूड्स एग्रीमेंट रिगार्डिंग टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जो एग्रीमेंट होते हैं इसमें टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं,
तो इस टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को यूज करते हुए 2007 में चिदम्बरम जी ने 2007 में तब तक उस समय के FM पी चिदम्बरम जी ने क्या किया, स्विस बैंक से ये इंफॉर्मेशंस निकाल ली और उसकी वजह से हम लोगों को ये तक पता लग गया कि कितना कहां पर नंबर्सों का मनी अवेलेबल है। ओके, ये तक हमको पता लग गया और स्विस बैंक को इस प्रोविजन की वजह से झुकना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन, इस DTA का क्लॉज बी जो है वो कहता है, क्लॉज बी इस तरह के नियम बनाए जाएंगे जिससे कि एक इनकम विच इज टैक्सेबल इन वन कंट्री shall not be taxable in other company। यदि एक कंपनी की इनकम एक कंट्री में टैक्सेबल है तो दूसरे कंट्री में वो टैक्सेबल ना हो। साथ ही साथ इसी एग्रीमेंट का जो क्लॉज सी है उसके अंदर आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है और साथ ही साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के अलावा इन्वेस्टिगेशन में दोनों कंट्री एक दूसरे की मदद करेंगे, ये भी इस टैक्स ट्रीटी में लिखा हुआ है। तो इस क्लॉज सी के हिसाब कारण, ठीक है, इस क्लॉज ट्रीटी के कारण हमें स्विट्जरलैंड से भी काफी इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, कुल मिला के क्या होता है, एक टैक्स रेट हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, दूसरे रेट DTA में दिए हुए हैं। DTA में दो रेट हैं, एक USA का रेट यानी दूसरे कंट्री का रेट और एक हमारे कंट्री का रेट। तो DTA क्या कहता है कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू NSSC, इंडिया का रेट या दूसरे कंट्री का रेट, डेट विल बी फॉलो। ठीक है, जो भी मोर बेनिफिशियल होगा वो हमें लेना पड़ेगा। क्लियर? कुल मिला के हाँ, तो ये जो है क्लॉज बी के अंदर किया जाएगा जिससे कि सिटीजन्स को डबल टैक्सेशन ना हो। डबल टैक्सेशन से ठीक है, इसके लिए क्या होगा, सिटीजन इफ टैक्स इन वन कंट्री नो टैक्स इन अदर कंट्री। ओके, अब जो तीसरी बात हुई क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कहता है, इस DTA का क्लॉज सी कहता है, हाँ जी, तो क्लॉज सी क्या कहता है, क्लॉज सी के अंदर कहता है कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमारे को स्विट्जरलैंड की भी इंफॉर्मेशन मिल पाई।
इसके अलावा ये डीटीए का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि डीटीए के अंदर एक रेट होगा फॉरेन कंट्री का, एक होगा होम कंट्री का। मान लो ये 10% है और यहाँ पे 15% है, तो जो भी मोर बेनिफिशियल होगा दैट रेट विल बी टैक्सेबल। तो और एक रेट होता है हमारा डीटीए का रेट और एक है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेट, वहां मान लो 20% है। तो इन तीनों में से जो भी मोर बेनिफिशियल होगा एसएससी को डेट विल बी टैक्सेबल। तो कुल मिला के आप समझिए एक रेट है जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, एक रेट वो है डीटीए में जो इंडिया के लिए दिया हुआ है, और एक रेट डीटीए का यूएसए में दिया हुआ है। तो इस केस में इन तीनों में से जो भी टैक्स रेट मोर बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए दैट विल बी लेवीड। समझ में आ गया? इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का जो डीटीए के अंदर इंडियन रेट और डीटीए के अंदर फॉरेन रेट, इन तीनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर? तो ये जो टीटी है ये किसके अंदर है? गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है? तो एक बात बताइए, ये जो हांगकांग है, हांगकांग की अपनी सरकार है क्या? नहीं। हांगकांग का केवल क्या है? किंग है। हांगकांग का रूलर है, किंग है या रूलर है। जबकि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट चाइना की है। तो हमारा एग्रीमेंट तो हांगकांग से नहीं है। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया और इसके अंदर ऐड किया गया स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे जैसे हांगकांग हो गया, वर्जिन आइलैंड हो गए यूएसए के अंदर, बरमूडा हो गया, जहां जहां गवर्नमेंट नहीं है उन स्पेसिफाइड टेरिटरी पर भी ये डीटीए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये वर्ड इंक्लूड कर दिया गया स्पेसिफाइड टेरिटरी का लिए। ठीक है? और इस टेरिटरी की वजह से केवल आप ये समझे जहां गवर्नमेंट है वहीं पर डीटीए एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। डबल टैक्स अवॉइडेंस का मतलब केवल कंट्री से ही नहीं, स्पेसिफाइड कंट्री से भी है। ठीक है? इसी के साथ साथ कुछ एग्रीमेंट WTO के अंदर साइन हुए फॉर इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज और फॉर द ह्यूमनिटी एज सच। तो कुछ एग्रीमेंट हुए WTO के साथ। तो WTO के साथ क्या क्या एग्रीमेंट हुए? एक एग्रीमेंट हुआ बर्टेड सीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सीड कारपोरेशन ऑफ यूएसए, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के हिसाब से यदि सीड को सेल परचेज पर नील कस्टम ड्यूटी एंड नील टैक्स फॉर बोथ द कंट्री। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस में ये जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री, between the specified authorities and also agreement as per WTO World Trade Organizations के थ्रू जो भी एग्रीमेंट हुए हैं ये सब आते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एट माई ईमेल एड्रेस और माई फोन नंबर। ठीक है? तो आज का हम ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।